इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किंगडम एनिमिलिया की बेसिक क्लासिफिकेशन, एक ओवरऑल स्केच क्या है किंगडम एनिमिलिया का। और इससे पहले मुझे इस बात का यकीन है कि आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए किंगडम एनिमिलिया के 10 फाइला को याद कर लिया होगा। चूंकि ये क्लासिफिकेशन आपको तभी समझ आएगी जब आपको किंगडम जो एनिमिलिया है इसके 10 फाइला फिंगर टिप्स पर हों, क्योंकि हम उन 10 फाइला ही को आगे क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट बेसिस पर। तो वो फाइला आपको एक सीक्वेंस वाइज फिंगर टिप्स पर आना जरूरी है और उनकी एग्जांपल्स। फिर आपके लिए ये किंगडम एनिमिलिया याद करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो फाइला ही नहीं याद तो फिर आपके लिए इश्यू होगा। स्टार्ट करते हैं हम किंगडम जो एनिमिलिया की क्लासिफिकेशन है। अब हमारी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, किंगडम एनिमिलिया की दो तरह से क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो चुका है। अब हम फॉलो करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिहाजा इन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का मतलब यही होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जब टू किंगडम सिस्टम प्रिवेल कर रहा था तो उस वक्त इस पूरी दुनिया पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ही किंगडम से तल्लक रखते थे, या वो किंगडम प्लांटी के मेंबर थे या वो किंगडम एनिमिलिया के मेंबर थे। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम एनिमिलिया यानी एनिमल की डेफिनेशन कुछ और है। उसके मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, वो हमने रखा है किसमें? किंगडम एनिमिलिया में। और जो भी ऑटोट्रॉफ है उसको हमने रखा है प्लांट्स में। इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप थे, वो एक सेपरेट डिस्कशन होगी। अब जब टू किंगडम सिस्टम फॉलो हो रहा था तो उस वक्त के जितने भी एनिमल हैं जिनको उस किंगडम की डेफिनेशन के मुताबिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है, उनको फिर हम देखेंगे कौन से बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से थे? नंबर 1, एक ग्रुप था प्रोटोजुआ। प्रोटो मीन प्रीवियस, एंशियंट, पुराने, फर्स्ट से रिलेटेड वर्ड होता है, यूनिसेलुलर से रिलेटेड वर्ड होता है। तो फर्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल जो होता है, जुआ मीन एनिमल, और दूसरा जो बड़ा ग्रुप था वो मेटाजुआ था। इसका मतलब है कि किंगडम, जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो हो रहा था तो उस वक्त किंगडम एनिमिलिया में दो ही बड़े ग्रुप थे। एक यूनिसेलुलर एनिमल का ग्रुप था जिसको प्रोटोजुआ कहेंगे, और एक मल्टीसेलुलर एनिमल का ग्रुप का था जिसको मेटाजुआ कहेंगे। ये प्रोटोजुआ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल नहीं कहलाते, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल के लिए पहली कंडीशन ही क्या है? वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होना जरूरी है। तो यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल की लिस्ट में शामिल नहीं है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन टू किंगडम में ये प्रोटोजुआ एनिमल कहलाते थे। 5 किंगडम में इनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। दीज आर कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, अमेबा, पैरामीशियम, ये इसमें आ जाते हैं। अब इनका हेड टू हेड कंपैरिजन आप अगर करना चाहें तो प्रोटोजुआ वर्सेस मेटाजुआ, एंटीटेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोटोजुआ, विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग मेटाजुआ। और नॉर्मल एफएससी में इनके कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर एनिमल, क्यों ये टर्म हम किसके लिए यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में प्रोटोजुआ का मतलब यूनिसेलुलर एनिमल नहीं है, बल्कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड प्रोटोजुआ। चूंकि हमने ये ग्रुप किस किंगडम सिस्टम के मुताबिक बनाए, ये टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक बनाए, लिहाजा अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर थे उनको ग्रुप में रखा गया प्रोटोजुआ में। प्रोटो मीन फर्स्ट और यूनिसेलुलर एनिमल, और मेटा मीन लार्ज मल्टीसेलुलर एनिमल, जैसे इंसान इसमें शामिल हो गया, वेल है, ये जितने भी आपको एनिमल नजर आ रहे होते हैं। अब यूनिसेलुलर एनिमल की जब डेवलपमेंट होती है ना, तो इसमें ब्लास्टुला स्टेज नहीं होती है, क्योंकि
ब्लास्टुला स्टेज के लिए जरूरी है कि एनिमल मल्टी सेलुलर हो, इसलिए ये ब्लास्टुला स्टेज प्रोटोजुआ में मौजूद नहीं है। यही वो की करैक्टर है एनिमल की अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल वही होगा जो मल्टी सेलुलर हो और ब्लास्टुला स्टेज रखता हो डेवलपमेंट में। ये वो रीजन है, दिस इज द की फीचर जिसकी बेस पर प्रोटोजुआन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द किंगडम एनिमिलिया। हम कहते हैं ना प्रोटोजुआन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मल्टीसेलुलर एंड दे डू नॉट हैव ब्लास्टुला स्टेज। अब टू किंगडम में मुताबिक तो अमेबा एक एनिमल था, सो अमेबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल अकॉर्डिंग टू टू किंगडम, बट अमेबा इज अ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। तो अमेबा पैरामीशियम इसकी एग्जांपल होगी। मल्टी सेलुलर के लिए क्या की फीचर है? ब्लास्टुला स्टेज, और यही वो फीचर है जिसको रखने की वजह से हमने पूरी फ्राक को प्रोटिस्टा में नहीं रखा बल्कि किंगडम एनिमिलिया में रखा है। जैसे ह्यूमन, मंकी और जितने भी आपको ये एनिमल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, जानवर नजर आते हैं, ये सारे के सारे एनिमल, माल मवेशी, इंसेक्ट वगैरह, ये क्या है? मेटाजुआ ने मल्टी सेलुलर एनिमल। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि दो किंगडम के मुताबिक एनिमल दो ही तरह का हो सकता है, या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टी सेलुलर, but according to 5 kingdom system of classification protozoa are not animal must be multicellular and have blastula stage in its development। लिहाजा मेटाजुआ दोनों किंगडम के मुताबिक, दोनों किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल ही कहलाएंगे। मेटाजुआ आर एनिमल according to two kingdom system of classification as well as 5 kingdom system of classification, but protozoa are animal according to two kingdom system of classification, but they are not animal, these are animal like protist according to 5 kingdom system of classification। क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं करते, इसका चैप्टर यहां पर ही क्लोज करते हैं, हम फॉलो करते हैं जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो एनिमल की क्लासिफिकेशन होगी इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो बर वक्त मिल जाए।